वेलकम टू MLT अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आ चुके हैं हमारे MLT के 4000 MCQs के पहला क्वेश्चंस। तो आज हमारा पार्ट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कॉटन इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्योर सेल्यूलोज, सुक्रोज, स्टार्च या क्लॉथ। तो कॉटन किसका एग्जाम्पल होता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए, सेल्यूलोज का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑप्शन नंबर ए फैट्स, बी ऑयल्स, सी प्रोटीन, डी फैटी एसिड। तो फ्रेंड्स, कौन सा लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट RNA? RNA के लिए सत्य नहीं है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय DNA, it has deoxyribose sugar, it has single strand, it is responsible for direct synthesis of new proteins। तो फ्रेंड्स, नॉट ट्रू अबाउट RNA, तो इसके लिए एक यह है कि यह डीऑक्सीराइबोस शुगर, यह डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होता है, यह ओनली ऑन राइबोस शुगर होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 12 amino acids, 10 amino acids, 15 amino acid एंड डी 5 amino acids। तो ह्यूमन बॉडी में कितने एमिनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी, 10 amino acid। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म्स यूज फॉर द लिंकेज विच जॉइंट्स टू एमिनो एसिड यूनिट्स? एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड्स या फिर डाइपेप्टाइड्स। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी, डाइपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? तो कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है ब्लड फॉर्मेशन के लिए? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड के उत्पादन में? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ थर्मल इंसुलेटर इन मैमल्स? तो कौन सा एक्ट्स करते हैं, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उसमें कौन सा जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वह थर्मल इंसुलेटर के तरह कार्य करते हैं? स्किन, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, फैट। फैट जो हमारे थर्मल इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रोटीन्स दैट कैटलाइज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन विदाउट विच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल आर कॉल्ड? जिलेटिन, एंजाइम्स, एमाइलेज एंड लैक्टेज। And correct answer number B, enzymes. Next questions, the linkage which joins two amino acid unit is called? Peptide bonds, covalent bonds, ionic bond and hydrogen bond। तो कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, if a lipid is liquefied at room temperature it is called? अगर लिपिड्स वसा लिक्विफाइड होते हैं रूम टेम्परेचर में तो वह क्या कहलाएगा? फैट, ऑयल, प्रोटीन, घी। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, ऑयल, क्योंकि जो लिपिड होते हैं वह वसा फॉर्म में ऑयल कहलाता है। Next questions, which of the following is added to fruit juice and flavored drinking to prevent scurvy and elimination of rickets? तो फ्रेंड्स, वह कौन सा विटामिन है जो हमें स्कर्वी से बचाता है और वो फ्रूट जूस से प्राप्त होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन सी। Which of the following is not true about polysaccharide? They are amorphous solids, they are
tasteless, they are insoluble in water and they are reducing in nature. तो पॉलीसेकेराइड्स के प्रति कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट है डी, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द कॉर्निया मोस्ट? तो कॉर्निया में मोस्ट बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन ए, जो कॉर्निया को मोस्ट रखता है. सॉरी, विटामिन डी. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो इसका सॉल्यूशन मैं फिर से बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव पे. इसका सॉल्व मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई है, तो एक बार सॉल्व मैं फिर से इसका बताऊंगा फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 493 का. नेक्स्ट क्वेश्चंस. द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आफ्टर ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड यूनिट्स इज कॉल्ड एन एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड डाइपेप्टाइड्स. करेक्ट आंसर डी, डाइपेप्टाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चंस. ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन. तो ह्यूमन साइटोजेनेटिक किसका स्टडी है? क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, न्यूक्ली ऑफ द सेल एंड ऑल ऑफ द एबव. तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए. क्रोमोसोम्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोजेनेटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस. ह्यूमन विंग्स प्रोसेस 46 क्रोमोसोम्स डिवाइडेड एज. तो मानव में 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है. तो डिवाइड कौन कौन से हैं? ऑप्शन 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम, बी 46 आर ऑटोसोम, सी 40 आर ऑटोसोम एंड 6 क्रोमोसोम, एंड डी नॉन ऑफ द एबव. And the correct answer number friends, option number A, 44 autosomes and 2 sex chromes ये होते हैं हमारे बॉडीज पे. नेक्स्ट क्वेश्चंस. ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स स्टडी हेल्प इन प्रीनेटल डायग्नोसिस, इन डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, इन इस्टेब्लिशिंग जीन थेरेपी एंड ऑल ऑफ द एबव. तो साइटोजेनेटिक किसका किसका अध्ययन में सहायता करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव. ये सारे डायग्नोसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर और जीन थेरेपी ये सभी के लिए हेल्प करता है. नेम सम कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटी इन अर्ली फीटस. तो फीटस में एबनॉर्मलिटी को डिटेक्शन करने के लिए कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस, बी कल्चरिंग ऑफ क्रोनिक विलाई, सी ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ द एबव. तो फ्रेंड्स, इसके लिए दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस एंड कल्चरिंग ऑफ क्रोनिक विलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन? ऑप्शन नंबर ए मिटोसिस, बी मियोसिस, सी ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस. तो फ्रेंड्स, कौन से प्रकार होते हैं सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन के? कौन से प्रकार हैं? मिटोसिस, मियोसिस, ए एंड बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी दोनों, क्योंकि यह अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन मतलब सेल डिवीजन के प्रकार हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिटोसिस ऑकर्स इन. मिटोसिस ऑकर्स होता है सोमैटिक सेल, जर्म सेल, ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ द एबव. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, सोमैटिक सेल पे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस. डिजीज विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होने वाले डिजीज बीमारी को क्या कहा जाता है? कॉन्टेजियस, वेनेरियल, इन्फेक्टियस या फिर इनक्यूरेबल. तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, इन्फेक्टियस कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मेडिसिन विच कॉन्टेन डेड और वीकेंड इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज इज कॉल्ड. तो फ्रेंड्स, उस मेडिसिन को क्या कहते हैं जिसमें या तो उस रोग के रोगाणु के मृत या फिर तनुकृत अर्थात
कमज़ोर जो होते हैं उसी ओरिजिनल इन्फेक्शन से बचाने के लिए दिया जाता है, तो उस मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक, एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वैक्सीन अर्थात टीके कहा जाते हैं। जब हम किसी विशेष बीमारी के लिए उसकी रोकथाम के लिए प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए जो टीका लगाया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, तो उसे हम वैक्सीन या टीका कहते हैं। उस बीमारी के लिए विशेष प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर मेड ऑफ। वायरसेस किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोड या फिर इन सभी से? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यह है कि वायरस इन सभी से बने होते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोड सभी के ये वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड इन मैन इज मेन रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक। अगर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड से सबसे मेन रीज़न कौन सा डिजीज़ फैलने का होता है, का मुख्य डिजीज़ कौन सा होता है? एड्स, हेपेटाइटिस बी, बोथ ए एंड बी एंड पोलियो। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों इन्फेक्टेड ब्लड से फैलते हैं ट्रांसफ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज कॉल्ड। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल प्रोसेस या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कराया जाता है तो उसे क्या कहलाते हैं? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, पोलियो कैन लीड टू पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम डिस्ट्रैक्टेड, बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी, आई डिजीज। तो पोलियो के कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं? डिफॉर्मिटी आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर ए, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पैरालिसिस और नर्वस सिस्टम डिस्ट्रैक्टेड ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर नॉन लिविंग, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर नंबर बी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस आर नॉट रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव, reproduce, attack host cell and invade. Correct answer number B, reproduce. Next questions, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसको फैलाती है? मलेरिया, डेंगू, पोलियो, रूबेला। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है प्लाज्मोडियम एक कारक होता है जिसको फैलाने का काम करते हैं फीमेल एनाफिलीज, और उससे जो होने वाली रोग होती है वह होती है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक्टीरियल डिजीज इंक्लूड। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? डिप्थीरिया, सार्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू फीवर। तो फ्रेंड्स सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अलावा डिप्थीरिया आप जानते हैं जिसको हम टीका लगाते हैं बच्चों को, डीपीटी का, परट्यूटिस जिस डीपीटी डिप्थीरिया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ए, डिप्थीरिया, जो कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्म्स स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ। तो जर्म्स किस रूप में फैलते हैं? क्लस्टर्स, ड्रॉपलेट, गैसेस एंड एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स विच कंडक्ट जर्म इंक्लूड फ्लीज,
फ्लाइज, टिक्स, लाइस या फिर सभी कोई। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड। तो मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज ह्यूमन बींग्स हैव स्पेशल नेचुरल बैरियर्स, इम्यून सिस्टम, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स। किसी भी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता पाई जाती है ह्यूमन में, तो वह स्पेशल चीज़ को क्या कहते हैं? नेचुरल बैरियर्स, इम्यून सिस्टम या फिर दोनों। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए एंड बी दोनों होगा। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। एबिलिटी टू ईट अवे जर्म इज स्पेशलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लिवर या फिर प्लाज्मा। तो किसके पास क्षमता होती है जर्म्स को खाने की या समाप्त करने की? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप सभी को पता है वाइट ब्लड सेल्स यह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प बैक्टीरिया टू मूव्स इज कॉल्ड फ्लैजेला, क्रोमोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियस। एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, फ्लैजेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेडिसिन which is used to treat or cure bacterial disease by killing or stopping their growth of bacteria is called। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने या बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उस मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एंटीबायोटिक्स कहलाता है बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ डेड और वीक जर्म्स इनटू बॉडी ओरली आर बाय इंजेक्शन टू ट्रेन बॉडी टू फाइट दियर रियल जर्म्स और अटैक इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, एंड डी इन्फेक्शनिंग। तो फ्रेंड्स शरीर को उस मेडिसिन से इंट्रोड्यूस कराना जिसके लिए जिस जर्म को या उस जर्म को बॉडी के अंदर पे इंजेक्ट करना या तो ओरल के माध्यम से या फिर इंजेक्शन के माध्यम से, जिसके द्वारा शरीर उसके ओरिजिनल रोग के प्रति है ना अटैक करते हैं, तो उसके बॉडी को तैयार रखें या फाइट करने के लिए स्ट्रांगली इसका प्रतिरोधक क्षमता बना के तैयार रखें। तो इसको क्या कहते हैं? किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा, इम्यूनाइजेशन या फिर बोथ ए एंड बी, एंड डी मतलब इन्फेक्टिंग। तो फ्रेंड्स आपको पता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन दोनों एक ही आता है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगी आर। तो माइक्रोस्कोपिक फंगी जो यूनिसेलुलर है वह कौन सा है? यीस्ट, मोल्ड, टोडस्टोल एंड पेनिसिलियम। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस पार्ट का, द डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम इज। तो फ्रेंड्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, इसके कारण पैरासाइटिक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर है मलेरिया, क्योंकि यह प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली बीमारी है जो मादा एनाफिलिस अर्थात फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा यह फैलती है। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मलेरिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल अगर पसंद आता है तो वीडियो को कर लीजिए अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।